चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एक बहुत ही इजी और अच्छा टॉपिक है, मज़ा भी आएगा आपको सीखने में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मैट्रिसेस क्या है। आप लोग ने टेंथ में, बचपन में या तो टेंथ में आपने डिटर्मिनेंट सुना होगा। कुछ इस तरह का डिटर्मिनेंट आपने देखा हुआ है, 5 9 5 4, ऐसे दो लाइनों के बीच में जो वैल्यू होती थी उसको आप क्या बोलते थे? डिटर्मिनेंट। दो लाइनों के साथ जो 5 वैल्यूज होती थी उसको आप क्या बोलते थे? डिटर्मिनेंट। बट अभी अगर आपने इसको थोड़ा सा नीचे से कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जैसे कि कुछ इस तरीके से, तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स। क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स। जी हाँ, आप ऊपर देख रहे हो, देखा आपने? यहां से कुछ एक्स्ट्रा ये ऐड हुआ, थोड़ी सी लाइन ब्रैकेट टाइप में हमने इसको यूज किया, तो ये हो गया मैट्रिक्स। अभी देखिए इसके अंदर वैल्यूज दी है 9 4 5 4। जैसे आप डिटरमिनेंट जानते थे कि उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे आप, 5 का 4 में मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया? 20। और फिर 9 का 5 में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 45। तो आपका आंसर क्या होता था? -25। बरोबर। ये कैसे सॉल्व होगा आपको नहीं मालूम है, तो ये देखने के लिए चलिए आगे चलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डिटरमिनेंट जैसे तो सॉल्व होने वाला नहीं है, और उसको सॉल्व करने के पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी होंगी। डेफिनेशन क्या है मैट्रिसेस की, जो जो मुझे आपको पढ़ाना है मैंने सब हाईलाइट करके ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m n नंबर्स इन m रो एंड n कॉलम। m रो देख रहे हो, कितना भी रो, m एग्जाम्पल m रो 2 रो और 3 कॉलम। देख रहे हो आप? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे हो 2 1 4 -3 0 -2 9 7 1। यहाँ पे आप देखो कितने रो हैं? 1 2 3। आपको रो और कॉलम तो पता ही होगा। अगर आपको रो और कॉलम नहीं मालूम तो मैं समझा देता हूँ। ये है आपका मैट्रिक्स, अंदर कुछ वैल्यूज हैं, 3 2 9 6। ये है रो 1 और ये रहा रो 2। ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2। ये वाला जो होता है ना, ऐसे इसको बोलते हैं हम रो, और इसको क्या बोलते हैं? इसको भी बोलते हैं रो। तो कॉलम किसको बोलते हैं? ये रहा आपका कॉलम, कॉलम 1, और ये रहा आपका कॉलम 2। तो आपको समझा रो और कॉलम क्या होता है? वैसे ही हमने यहाँ पे देख रहे हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर शेप में जो अरेंजमेंट होता है नंबर के साथ, उसको बोलते हैं मैट्रिसेस। इसको इनक्लोज किया जाता है बॉक्स ब्रैकेट और सर्कल ब्रैकेट के साथ। इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। m/n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कितने रो हुए, हमने एग्जांपल देखा था। कितने रो है यहाँ पे? 2। और कितने कॉलम है? 2। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2। ओके। अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं तो समझने के लिए देखिए, हम लोग यहाँ पे इसको लेते हैं। ये कितने रो हैं यहाँ पे? 1 2 3। बरोबर। तो कितने रोज हुए? 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो कितने कॉलम्स हो गए? 3। 3 रो 3 कॉलम। तो आप क्या लिखोगे ऑर्डर? जी हाँ, 3/3, 3 इंटू 3 लिखोगे आप। और यहाँ पे आप देख रहे हो कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर? 9 एलिमेंट। जो हम लोग ने पहले वाला देखा था कितने एलिमेंट थे? 4 एलिमेंट। आपको एलिमेंट भी जान के रखना है, ये क्या है? 4 एलिमेंट। क्या है ये? 4 एलिमेंट। ठीक है, तो ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मैट्रिसेस आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर लाइक ABC। आप देख रहे हो, ये मैट्रिक्स को डिनोट किया गया A से, ये वाले मैट्रिक्स को डिनोट किया गया है B से। ऐसे ही आप भी कोई अगर मैट्रिक्स लिखते हो, सब में नहीं दिया होगा तो आपको उसको A से, B से, C से डिनोट कर देना है। एंड देयर एलिमेंट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। देखो उसके एलिमेंट जो मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया एलिमेंट के बारे में, ये जो आप एलिमेंट देख रहे हो, ये एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यहाँ पे बता रहा है AIJ BIJ। मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। AIJ BIJ CIJ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा।
एक्सेट्रा। देखो जहां पर एलिमेंट ith रो और jth कॉलम, एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ith रो और jth कॉलम। चलो देखते हैं इसको भी। यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिख रहा है 3 4 1 2। अभी आपको कैसे लिखना है इसको, इसके एलिमेंट को कैसे पहचानना है। अगर मैं बोलूं कि 3 कौन से प्लेस पे है, 3 का एलिमेंट नेम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ए। अच्छा 3 की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये 3 जो है ये कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है वो आपको देखना है। रो तो मैंने आपको पहले बताया, ये क्या है, रो, ठीक है, और ये क्या है, कॉलम, ठीक है। तो अभी आपको रो और कॉलम देखना है, तो 3 की बात कर रहे हैं हम लोग, 3 कौन से प्लेस पे है, ये पहले रो के अंदर है, परफेक्ट। और कॉलम कौन सा है, वो भी पहला ही है। तो हम लोग पहले लिखेंगे रो, फिर क्या लिखेंगे, कॉलम। देखो आपको पीछे बताया था आई जे करके रिप्रेजेंट किया जाता है। आई स्टैंड फॉर रो, और देखो यहाँ पे लिखा है ith रो और jth कॉलम। तो आई आपको क्या लिखना है, रो, और जे को क्या लिखना है, कॉलम। तो आपको याद रखना है इसको, आई रो जे कॉलम, आई रो जे कॉलम। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ith रो और jth कॉलम। तो यहाँ पे देखो ith रो और जे कॉलम, तो यहाँ पे पहले रो फिर कॉलम। अच्छा 4 के लिए भी आप क्या लिखोगे, कौन सा रो है ये, पहला रो, कौन सा कॉलम है, दूसरा। फिर आपको 1 को देखना है, 1 कौन से प्लेस पे है, 1 सेकेंड रो पे है, और कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम। देखिए आप 1 सेकेंड रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और जो कॉलम है वो फर्स्ट है ये, और ये कॉलम 2 है, ये 1 है और ये 2 है। तो आपको देखना है यहाँ पे जो रो है वो सेकेंड है और जो कॉलम है वो फर्स्ट है। अब ये 2 के लिए आप क्या करोगे, आपको ये 2 आने लगा है, अब आप पहले रो लिखोगे, रो कौन सा है, दूसरा रो, और कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम, ठीक है। तो ये आप एलिमेंट समझ गए हो। A11 पे क्या है 3, A12 पे क्या है 4, A21 पे क्या है 1, A22 पे क्या है 2। आइए आगे देखते हैं, एलिमेंट समझा देता हूं मैं आपको। एलिमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे, एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। A इज इक्वल्स टू 2 -3 9 1 0 -7 4 -2 1। अब इसको एलिमेंट देखते हैं। देखिए 2 यहाँ पे जो है फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम। तो देखो इसको क्या लिखा गया है, A11 पहला रो पहला कॉलम, -3 के लिए क्या लिखा गया है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और 9 के लिए क्या लिखा गया है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब देख रहे हो ये पहला रो है सब, ये रो के अंदर जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं आपको ये सब फर्स्ट रो में है, और कॉलम चेंज है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो आपका रो जो था ये 2 था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखो तो ऐसे लिखा हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देख रहे हैं आप। अभी 1 के लिए क्या लिखा है, ये कौन सा रो है, 1 0 -7, कौन सा रो है, ये है सेकेंड रो। तो देखो हर जगह आपको पहले स्टार्टिंग में सेकेंड रो सेकेंड रो सेकेंड रो। अभी कॉलम आपको क्या लिखना है, ये कौन सा कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो वैसे लिखा है 1 2 3 कॉलम के प्लेसेस पे। अभी आप थर्ड वाली जो लाइन 4 -2 और 1 है, ये कैसे समझोगे आप, यहाँ पे ये जो रो है वो ये है थर्ड रो, जो यहाँ पे रो है वो थर्ड रो है। तो देखो थर्ड रो थर्ड रो थर्ड रो, ith रो jth कॉलम, आपको याद रखना है ith रो और jth कॉलम। रो कौन सा है यहाँ पे, थर्ड रो थर्ड रो थर्ड रो, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। देखो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, देखो सामने सामने वैल्यूज लिखी हैं सबकी। अभी आप समझ सकते हो A11 क्या है 2, देखो A11 2, A12 क्या है -3, A13 क्या है 9, A21 क्या है 1, A22 क्या है 0, A23 क्या है -7, A31 क्या है 4, A32 क्या है -2, A33 क्या है 1। आपको परफेक्ट अभी एलिमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स क्या होता है वो हम लोग ने समझ लिया है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है m इंटू एन के ऑर्डर में, ऑर्डर हमने देख लिया, ऑर्डर सीख लिया 3 इंटू 3 का फॉर्म। ये सेकेंड एग्जाम्पल देख लो आप, यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है 3 इंटू 2। अच्छा अभी अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम लोग ने बेसिक सीख लिया मैट्रिक्स का, अब हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स सीखने वाले हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है,
टाइप ऑफ मैट्रिक्स यही होता है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे हम लोग अभी जो सीखने वाले हैं वो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो मैट्रिक्स सीखने वाले हैं वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मतलब जिस मैट्रिक्स को सिर्फ एक सिंगल रो होता है उसे हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने? वापस से आप पढ़ेंगे एक बार। जिस मैट्रिक्स को सिंगल रो होता है उसे आप क्या कहते हो? रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हाईलाइट किया हुआ है। देखो कितने रोज हैं यहाँ पे? सिंगल। इधर कितने रोज हैं? सिंगल। आपको रो मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखना है? रो के बारे में। कितने रो हैं? सिंगल। कितने रो हैं? सिंगल। परफेक्ट। यहाँ पे देख रहे हो आप, ऑर्डर तो आप सीख ही चुके हो, तो ऑर्डर का भी रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे कितना रो है? 1। कॉलम कितना है? 2। इधर कितना रो है? 1। सिंपल है ना, रो मैट्रिक्स में तो रो सिंगल ही होगा। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे 1 into 3। परफेक्ट। हम लोग ने रो मैट्रिक्स सीखा। क्या रो मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। समझा आपको? चलो हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। अभी आप बोलोगे सर रो मैट्रिक्स में सिंगल रो होता था। जी हाँ, तो आप ये भी बोलोगे कि सर कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ सिंगल कॉलम होगा क्या? आप सही जा रहे हो। कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम ही होता है। अ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। देखो सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम। परफेक्ट। कितने रो हैं? अभी आप ऑर्डर भी सीख सकते हो। कितने रो हैं? 2 रो। कॉलम कितने हैं? 1। तो क्या हो गया? 2 into 1। कितने रो हैं? 1 2 3। तो कितने रो? 3। कॉलम कितने? 1। 5 -9 -3 इसके एलिमेंट है। कितने कॉलम है ये तो सिंगल ही कॉलम है ना। रो आपने देखा कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे 3 into 1। परफेक्ट। तो आपका रो मैट्रिक्स क्लियर, कॉलम मैट्रिक्स क्लियर। अब हम तीसरे टाइप पे जाते हैं, जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स। अभी आप बोलोगे सर नाम से समझ में आ रहा है मुझे कि सर जीरो होने वाला है सब। यस परफेक्ट, आप सही जा रहे हो। अब मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स। नल, नल्ला मैट्रिक्स। समझा आपको? जीरो मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हो एग्जांपल यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? ओ करके रिप्रेजेंट किया है इस मैट्रिक्स को। अच्छा, आपको ये भी पढ़ना रह गया। इट इज डिनोटेड बाय ओ। जीरो मैट्रिक्स होता है, उसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। जीरो मैट्रिक्स आपको याद रखना है। कॉलम मैट्रिक्स के लिए, रो मैट्रिक्स के लिए ऐसा कुछ डिनोशन नहीं था, बट यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स के लिए डिनोशन है। तो आपको ये याद रखना है, याद से याद रखना है। समझे आप? तो ये क्या है? ओ फॉर जीरो मैट्रिक्स। देखिए इसके एलिमेंट क्या बोला था यहाँ पे? जीरो मैट्रिक्स ने चिल्ला चिल्ला के कहा, और मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स। देखो इसके सारे एलिमेंट क्या हैं? जीरो। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? जीरो मैट्रिक्स। इट्स डिनोटेड बाय ओ। ओके, अब हम फोर्थ टाइप पढ़ते हैं। चौथा टाइप क्या है हमारा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आप क्या समझ सकते हो? स्क्वायर में तो आपको पता ही होगा स्क्वायर क्या करते हो आप, कि नंबर, आप जानते ही हो स्क्वायर क्या होता है। किसी नंबर का उसी में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको स्क्वायर मिल जाता है। जी हाँ, यहां पे वैसा ही कुछ आपको आने वाला है, पर आपको यहाँ पे ध्यान ऑर्डर पे रखना होगा। ऑर्डर देख रहे हो आप यहाँ पे? ऑर्डर आप सीख चुके हो तो ऑर्डर आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या दिया ऑर्डर यहाँ पे? 3 into 3। ऑर्डर क्या दिया हुआ यहाँ पे? 3 into 3। जी हाँ, देख रहे हो आप? स्क्वायर मैट्रिक्स 3 into 3। सर अगर 2 रहा तो बेटा 2 into 2। सर 1 रहा तो सिंगल रो सिंगल कॉलम। है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है? जैसे देखो ये AIJ n into n, मतलब सेम सेम रो भी सेम होंगे और कॉलम, रो और कॉलम की जितनी संख्या होगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या समझोगे जरा देखते हैं यहाँ पे। अ मैट्रिक्स विद द नंबर ऑफ रो इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको क्या समझ में आया यहाँ पे? अगर रो और कॉलम की नंबर्स इक्वल होंगे तो उसको आप क्या बोलोगे? जी हाँ, उसको आप बोलोगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलोगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। If a square matrix is of order n into n, then n is called the order of square matrix. तो बेटा आपको क्या बोला है? अगर आपको 3 into 3 लिखना है तो उसके जगह पे आप सिर्फ 3 भी लिख सकते हो ऑर्डर के जगह पे। क्या समझा आपको?
3 × 3 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ 3 लिखोगे। समझा आपको? एग्जाम्पल लेके आप देख सकते हो। देखो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, 3 रोज हैं, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2 3। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको ज्यादातर दिमाग में रखना है, क्यों कि इसके ऊपर बहुत सारे डिपेंडेंट मैट्रिक्स होते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स समझने के बाद ही आपको समझ में आएंगे। तो आओ देखते हैं हम लोग। डायगोनल मैट्रिक्स देखोगे तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसा है, 3 × 3, मतलब स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है। ओके, उसके बाद स्केलर भी आपको 3 × 3 दिखेगा। ओके, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 3 × 3 दिख रहा है। परफेक्ट, इसलिए मैंने बोला आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। मैंने रो और कॉलम में इतना टाइम नहीं दिया जितना मैंने स्क्वायर पे दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे काम आपको बहुत सारे सम स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही सॉल्व करने आने वाले हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल आपको मालूम है, डायगोनल क्या होता है, तिरछा। अभी आप देखोगे तो मैंने मैट्रिक्स में तिरछी लाइन जो है, तिरछे नंबर जो है, टेढ़े जो नंबर है, मतलब टेढ़े प्लेसेस पे जो नंबर है उसको मैंने हाईलाइट किया है। देखो यहाँ पे 5 0 0 -1 5। चलो देखते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स बोलना क्या चाहता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। सर क्या बोल रहा है ये? देखो सुनो ध्यान से। अ मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल मतलब डायगोनल को छोड़ के। डायगोनल क्या है, 5 0 0। आप मैट्रिक्स ए के अंदर देखो डायगोनल क्या है, 5 0 0। तो नॉन डायगोनल क्या हो गया, बचे जो हाईलाइटेड नहीं है वो तो नॉन डायगोनल ही है ना। देखो यहाँ पे भी क्या है, नॉन डायगोनल है ना। नॉन डायगोनल वैल्यू अगर 0 होती है किसी भी मैट्रिक्स की तो उसे आप क्या कहोगे, डायगोनल मैट्रिक्स। उसे आप क्या कहोगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहोगे, डायगोनल मैट्रिक्स। आपको ध्यान देना है, अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप देखते हो, क्या करते हो, देखते हो, उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर आपको 0 दिखाई दिए तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोल सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो एग्जाम्पल बी में भी ऐसे को दिया हुआ है, -1 -5 0 0। डायगोनल वाले वैल्यू को अपने को ध्यान देना है क्या, नहीं। अपने को किसको ध्यान देना है, नॉन डायगोनल। अभी आप किसी को डाउट होगा, सर एलिमेंट वाला भी तो 0 0 था ना, सॉरी डायगोनल वाला भी तो 0 0 था ना, तो उसका कुछ करने का है क्या? अरे बाबा नहीं करना है उसका कुछ, आपको सिर्फ नॉन डायगोनल वैल्यूज देखनी है। तो नॉन डायगोनल वैल्यूज क्या है आपकी, नॉन डायगोनल वैल्यू 0 है। डायगोनल वैल्यू क्या है, 5 0 0। अब यहाँ पे क्या है, -1 -5 -1 -5, ये डायगोनल वैल्यू है। अभी आप नॉन डायगोनल देखना है, नॉन डायगोनल क्या है, 0 0। तो ये क्या बोला जाएगा ऐसे मैट्रिक्स को, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा, सही बोल रहे हो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को आपने देखा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 × 3 डायगोनल में, इसलिए मैंने बोला था अभी आगे ध्यान देना है आपको। देखो डायगोनल मैट्रिक्स कब तभी देखा जाएगा जब वो स्क्वायर होगा। अभी आप बोलोगे सर रो मैट्रिक्स में, कॉलम मैट्रिक्स में डायगोनल देख सकते हैं क्या? जी नहीं, आप नहीं देख सकते। जब तक वो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होता आपको डायगोनल के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि जब वो स्क्वायर होगा ही नहीं तो आप डायगोनल देख के करोगे क्या? ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स, क्या है ये स्केलर मैट्रिक्स? आपको ध्यान देना है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर सेम। और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर सेम। ऑल डायगोनल आपको पता है तिरछा, ओके तिरछा, तिरछे नंबर्स अगर सेम सेम है, क्या है, सेम टू सेम, क्या है, सेम टू सेम। बच्चे बोलते हैं ना सेम टू सेम, वैसा ही सेम टू सेम दिख रहा है आपको, 5 5 5। ये क्या है, कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। क्या है ये, स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर सेम इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। आपको क्या देखना है, इनकी सारी वैल्यूज क्या होती हैं, सेम सेम होती है। क्या होती है, सेम सेम। समझा, ओके। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद आप क्या देखोगे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या देखोगे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो देखते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जरा ध्यान देना। और स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 1। क्या बोला, फिर से पढ़ते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, यूनिटी। डायगोनल देखते हैं, चलो आ जाओ क्वेश्चन में, एग्जांपल में। 1 1 1 1 1 1, डायगोनल वैल्यू सर 1 1 1 है, परफेक्ट, यही लिखा है यहाँ पे, मतलब 1 1 1 रहा।
इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। क्या होगा वो? यूनिट मैट्रिक्स। उसको क्या कहोगे आप? यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहोगे आप? यूनिट मैट्रिक्स। और उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हो। इसको डिनोट किया जाता है आई से। किससे डिनोट किया जाता है? आई। आई फॉर आइसक्रीम नहीं रे बाबा, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पे देखो इसका भी ऑर्डर क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स वाला, मतलब 3 into 3 वाला। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स किस पे अप्लाई होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा। ठीक है, आगे आओ। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सर ये अपर ट्रायंगुलर क्या होता है बेटा? आपको दिख रहा है अपर ट्रायंगुलर क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर तो समझता है आपको, जहां पे ट्रायंगल बनता है, 3 लाइनों से बना हुआ एंगल क्या होता है? ट्रायंगल। तो अपर ट्रायंगुलर, ऊपर की तरफ का। क्या? ऊपर की तरफ का। A square matrix in which every element below the diagonal is zero is called a upper triangular matrix. अगर डायगोनल के नीचे की वैल्यू, क्या बोला? ध्यान देना, every element below the diagonal is zero. अगर डायगोनल के नीचे की सारी वैल्यूज जीरो होती हैं तो आप उसको क्या बोलोगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलोगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप तिरछा ले लो, देखो 409 के अलावा अब नीचे देखो उसके, ये क्या है? तीनों जीरो है ना? नीचे का जीरो देख के ऊपर वाले को क्या बोलने का? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अरे बाबा, अपर के लिए नीचे देखा तो लोअर के लिए क्या देखेगा? ऊपर। डायगोनल के ऊपर देखो, डायगोनल के ऊपर क्या है? अंडे अंडे अंडे। तो डायगोनल के ऊपर क्या है? 3 अंडे। अगर ये आपके देख रहे हो, ये डायगोनल वैल्यूज के ऊपर अगर जीरो आपको दिखाई देता है, सारे वैल्यूज जीरो, तो आप क्या बोलोगे उसको? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलोगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप देख सकते हो कि ये भी जो मैट्रिक्स है ये कैसा है? 3 into 3 के फॉर्म का है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है नेक्स्ट? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है ये? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ, ये इफ वाला ही टेंशन है ना, इफ इट इज एन अपर ट्रायंगुलर और अ लोअर ट्रायंगुलर। अरे कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्या बोला इसने? अगर कोई अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दिखाई देता है तो उसको आप ट्रायंगुलर भी बोल सकते हो। वो तो बोल ही रहे थे ना, सिर्फ अपर लोअर का टेंशन था। अब तो आप क्या बोल सकते हो? उसके दो दो नाम है। अपर ट्रायंगुलर को अपर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हो और सिर्फ ट्रायंगुलर भी बोल सकते हो। लोअर ट्रायंगुलर को लोअर ट्रायंगुलर तो बोलोगे ही, साथ में ट्रायंगुलर भी बोलोगे। समझ में आया आपको? अब आगे। अच्छा, इधर भी कुछ हाईलाइट है, देख लेते हैं। द डायगोनल, स्केलर, यूनिट एंड स्क्वायर नल मैट्रिक्स आर ऑल्सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला रे बाबा? चल पढ़ते हैं वापस। डायगोनल, डायगोनल, स्केलर, डायगोनल। चलो 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 देख के आते हैं क्या बोला ये। डायगोनल, अच्छा इसको आप क्या बोलोगे? ट्रायंगुलर बोल सकते हो। सही बोल रहा है ना ये, 0 0 0 सारी वैल्यूज। ओके, नीचे आ जाओ। क्या बोल रहा था? और स्केलर। चलो 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 स्केलर भी देख के आते हैं। स्केलर क्या है? डायगोनल में वैल्यूज 5 5 5 है, तो बाकी सब क्या है? 0 0 ही है। बरोबर, ये तो अपर और लोअर दोनों हो गए, तो इसको आप ट्रायंगुलर बोल सकते हो। चलो यूनिट में देख के आते हैं। यूनिट में याद है आपको? अभी देखने नहीं जाएंगे, याद करो क्या है यूनिट का। डायगोनल में वैल्यूज 1 1 1, बरोबर, तो उसके ऊपर की और नीचे की वैल्यू तो जीरो होती है, तो क्या बोलोगे उसको आप? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बरोबर। एंड स्क्वायर नल, व्हाट? एंड स्क्वायर नल। स्क्वायर नल मालूम है आपको? स्क्वायर नल, नल मतलब जीरो वाला, सब में जीरो होगा। आप सिर्फ नल मत सोचना, स्क्वायर नल। क्या? स्क्वायर वाला अगर मैट्रिक्स होगा, अगर उसकी सारी वैल्यू 0 0 होती है, यानी कि नल मैट्रिक्स होता है, तो ही आप उसको क्या बोलोगे? ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। क्या बोलोगे? ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। क्या बोलोगे आप? ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अच्छा, आगे देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, ये 11th टाइप देखते हैं, इसका क्या है? टाइप ऑफ मैट्रिसेस का। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने बोला था स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्क्वायर दिख रहा है आपको? स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आप स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आप देखते हैं। इफ A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 3 -5 4, इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे? ये देखो, देख रहे हो? ए को डिटरमिनेंट में डाल दिया, डाला कि नहीं डाला? लाइन मार दिया दोनों साइड, लेफ्ट और राइट से मार दिया लाइन,
और इसको भी क्या कर दिया, इसका जो हिस्सा है ना ये वाला जो मैट्रिक्स जिससे बनता है ये, उसको तोड़ दिया, तो क्या बन गया, वो डिटर्मिनेंट बन गया। देखो बी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और याद रखना कि ये स्क्वायर वाले के साथ ही होता है, सिर्फ डिटर्मिनेंट किसके साथ होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स वाले के साथ ही होता है। देखो यहाँ पे ए वाला भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 × 2 का फॉर्म ऑर्डर, और ये भी क्या है, 3 × 3 का ऑर्डर। तो देखो ये भी मैट्रिक्स बन गया, सॉरी ये भी डिटर्मिनेंट बन गया। चलो आगे देखते हैं हम लोग, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। A square matrix A is said to be a singular matrix if determinant A क्या होना चाहिए, 0। डिटर्मिनेंट A क्या होना चाहिए, 0। सर सिर्फ A चलेगा क्या, अरे बाबा A B C D बोला था ना अभी कि मैट्रिसेस को किससे आप डिनोट कर सकते हो, A से भी, B से भी, C से भी, किसी से भी कर सकते हो, M भी ले लेना बाबा, ठीक है। तो यहाँ पे A जो है वो क्या है, A जो था वो पहले देख रहे हो यहाँ पे A क्या है, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के बाद ये रहा। अगर इसको आप सॉल्व करते हो, इसका वैल्यू अगर 0 आया तो आप ये मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हो, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलोगे, सिंगुलर। अगर 0 नहीं आया तो अदरवाइज इट इज सेड टू बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलोगे, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है अगर 0 नहीं आया तो। चलो देखते हैं। देखो बी मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया किसमें, डिटरमिनेंट में। सॉल्व करना आपको पहले से पता होगा, आप देख लो, वरना जब भी मैं आगे से पढ़ाऊंगा तभी आप सॉल्व करके देख सकते हो। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि बी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 0। बी को सॉल्व करने के बाद कितना आया, 0। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, बी, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर 0 नहीं आता तो क्या लिखते, नॉन सिंगुलर। क्या लिखते, नॉन सिंगुलर। ओके चलो देखो यहाँ पे ए को भी सॉल्व किया है, बी को पहले सॉल्व किया फिर ए को किया, उल्टा काम करते हैं लोग। एक को डिटरमिनेंट में डाल के सॉल्व कर दिया, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 9। तो ये 0 के बराबर है क्या, 0 नहीं आया ना, तो इसको आप क्या बोलोगे, नॉन सिंगुलर। क्या बोलोगे, नॉन सिंगुलर। ओके आज के लिए इतना बस करते हैं बच्चों। अभी आपको काम क्या है ये पढ़ने के बाद बेसिक तो आपका क्लियर हो गया। फिर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी आपने पढ़ाई किया तो होमवर्क तो करना इंपॉर्टेंट है, तो आपको होमवर्क तो करना ही चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये सारे जितने टाइप्स मैंने बताए हैं और ऑर्डर बताए हैं, एलिमेंट बताए हैं, वो आपको क्या करना है, 2 टाइम तो लिखना ही है। एटलीस्ट 2 टाइम लिखोगे तो आप पढ़ोगे भी, और पढ़ोगे तो समझ में आएगा ही। वैसे भी आपको समझ में तो आ ही गया होगा, एक बार नहीं 2 बार आप इसको लिखो ताकि आप ये अच्छी तरह से समझ जाओ।